हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे सब टोटल और जीसीडी फंक्शन का एक्सेल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सब टोटल फंक्शन को हमें एक मेथड सप्लाई करना होता है और लिस्ट रेंज या डाटा रेंज सप्लाई करनी होती है, देनी होती है। सब टोटल फंक्शन हमको दिए गए मेथड के अनुसार डाटा रेंज का सब टोटल देता है। अगर हम मेथड 1 देते हैं तो ये हमको दी गई रेंज का एवरेज देता है। अगर हम मेथड 2 देते हैं तो ये हमको उसका काउंट देता है। 4 मेथड देने पर मैक्स माने उनमें से सबसे बड़ी संख्या, 5 देने पर उनमें से सबसे छोटी संख्या, 6 मेथड देने पर, मेथड वैल्यू देने पर उन सब का प्रोडक्ट, और 9 मेथड वैल्यू देने पर उन सब का योग हमको लौटाता है। और जीसीडी फंक्शन दी गई रेंज को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से सबको भाग दिया जा सकता है वो नंबर हमें देता है। अगर ऐसा कोई भी नंबर मौजूद ना हो तो उत्तर में जीसीडी हमको एक आंसर देता है। आइए इनको प्रैक्टिकली करके देखें। सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ वैल्यूज ये हैं और हम यहाँ पर सब टोटल फंक्शन का इस्तेमाल। सब टोटल सबसे पहले मैं मेथड A1 to A6 मैंने रेंज दी, तो ये हमको 1 का मतलब है एवरेज, तो ये हमको इसका एवरेज इतना हुआ। अब मैं वैल्यू 2 देता हूँ, A1 to A6 रेंज मैंने दिया, इसने हमको जवाब में 6 दिया। हम जानते हैं कि 2 काउंट के लिए 6 है। उसी प्रकार से सब टोटल जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट दी जाती है। उस लिस्ट में आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने 9 लिया और उसके बाद आपने रेंज दी A1 to A6 और इसने ये दे देगा। आइए अब हम, ये तो था सब टोटल फंक्शन। अब हम देखते हैं जीसीडी फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये मेरे पास 3 वैल्यूज हैं और मैं जीसीडी फंक्शन का इस्तेमाल करके जानना चाहता हूं कि इनको कौन सी संख्या ऐसी होगी, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो इन सबको भाग दे दे। तो वो संख्या हमारे पास 3 निकली। मैं कुछ और वैल्यूज ले रहा हूं। यहाँ पर मैंने इक्वल टू जीसीडी और रेंज दी यहाँ से लेकर यहाँ तक 45। यदि कोई भी संख्या ऐसी ना मिल पाए जिससे कि सभी को भाग दिया जा सके तो जीसीडी हमें 1 रिटर्न करता है। तो ये थे सब टोटल फंक्शन और जीसीडी फंक्शन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।